नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। इस वक्त राजनीति काफी हलचल वाली हो चुकी है और हलचल की वजह यह है कि करीब 22 से 25 साल बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव और वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की तरफ से सतीश मिश्रा ने खनन मामले पर जो CBI जांच हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव CBI जो पूछताछ करेगी, उसको लेकर काफी हमलावर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने सीधे तौर पर BJP पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार CBI का दुरुपयोग कर रही है। राम गोपाल यादव ने सीधे तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी इसका पूरा तरह से सामना करने के लिए तैयार है और वहीं सतीश मिश्रा ने BJP पर अलग अलग तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन का भी जिक्र किया, जिसमें BJP के यानी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्री के निजी सचिव जो घूस ले रहे थे अपने उनके ही कमरे में, उन्होंने कहा कि CM की नाक के नीचे मामला चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ और हनुमान की जाति वाला मामला भी सतीश मिश्रा ने उठाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अब ये राजनीति काफी अलग थलग होती जा रही है। लगातार लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या खास रहा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। BSP के दिग्गज नेता सतीश मिश्रा ने कहा कि BJP सपा बसपा से डर गई है, CBI को बर्बाद कर दिया है। यूपी में BJP सरकार के शासन में अराजकता है और ये केवल ध्यान भटकाने की कोशिश है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि काफ़ी बहुत अलग तरीके की राजनीति हो रही है, बहुत अलग तरीके का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इस मामले पे उनका कहना है कि सतीश मिश्रा का कि अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं है, अवैध खनन मामलों में आरोपी अधिकारियों पर है, लेकिन BJP सपा बसपा के नजदीक आने से डर गई है कि हताशा से कदम उठा रही है। ये साफ तौर पर राम गोपाल यादव और सतीश मिश्रा की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ मुख्तसर सी बातें हैं, जो बड़ी बातें हैं वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। राम गोपाल यादव ने कहा है कि सरकार CBI के दम पर डराना चाहती है ये, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ जाएगा। जी हाँ, ये साफ तौर पर राम गोपाल यादव का कहना है कि वो दांव उल्टा पड़ जाएगा और जिस तरीके से मामला वो हवाला दे रही है कि BJP के वो सुप्रीम कोर्ट के शासन आदेश का पालन कर रही है। वहीं CBI छापे को लेकर सदन में भी हंगामा हुआ। सपा और बसपा के जो सांसद हैं उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। राम गोपाल यादव बसपा नेताओं के साथ पहली बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे पहली जो खूबसूरत बात ये रही कि राम गोपाल यादव 1 से 2 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए थे, लेकिन सतीश मिश्रा नहीं पहुंचे थे। तो 1 मिनट तक राम गोपाल यादव ने सतीश मिश्रा का इंतजार किया और उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरुआत की। यानी साफ तौर पर कहना है कि अब जिस तरीके से अलग अलग तरीके की राजनीति हो रही है, इससे अलग अलग दमखम देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से मामला बढ़ता जा रहा है, कल अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी सफाई पेश की थी और उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। कि कम से कम BJP ने अपना रंग दिखा दिया, एक बार फिर CBI से मिलने का मौका मिलेगा। पहले कांग्रेस ने CBI से मिलने का मौका दिया था, इस बार BJP के लोग मिलने का मौका दे रहे हैं। देखिए, अगर आप राजनीति कर रहे हो, अगर आप राजनीति में हो, और देखिए पहले तो BJP ने समाज का जो व्यवहार है वो बदल दिया, राजनीतिक शिष्टाचार को खत्म कर दिया। BJP चाहती है कि जैसा उनका राजनीतिक शिष्टाचार है वही राजनीतिक दलों का शिष्टाचार हो जाए। सोचो हमारी राजनीति कैसी चल रही है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, लेकिन चाहे BJP कुछ भी चाहे, हम अपना समाजवादी लोग वो शिष्टाचार नहीं बदलेंगे। अगर कांग्रेस उन्हें चोर बोल रही है तो ये चाहते हैं BJP वाले हम भी उन्हें चोर बोले। तो सुना आपने कि अखिलेश यादव किस तरीके से कह रहे हैं कि
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग नहीं रहे थे और जिस तरीके से साफ तौर पर उनका कहना है कि वो सीबीआई से मिलने का मौका मिलेगा उन्हें और बीजेपी उसको डरा रही है, बीजेपी सीबीआई का खौफ दिखा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं, वो सामना करने के लिए तैयार हैं और इस बहाने उससे सीबीआई से मिलने का मौका मिलेगा। यानी साफ तौर पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से हमला बोला है ये साथ ही साथ पूरा एकदम हम कह सकते हैं कि राजनीति अलग तरीके की हो रही है देश में इस वक्त, क्योंकि अब ये गठबंधन जो तैयार हुआ है यूपी में, इससे बीजेपी काफ़ी डरी डरी सी लग रही है, ऐसा उनका कहना है समाजवादी पार्टी का। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से अवैध खनन का मामला जो है वो अलग तरीके का है। अब इसमें एक आईएएस चंद्रकला के घर पे भी छापा मारा गया था और साथ ही साथ एसपी सरकार के शासन काल में साल 2012 से 2016 के बीच राज्य में कथित खनन घोटाला मामले में सीबीआई ने जो शनिवार को लखनऊ में आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के घर छापा मारा था। सीबीआई ने बुंदेलखंड में अवैध खनन के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश पर चंद्रकला समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। साल 2012-13 में खनन विभाग तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास था, लिहाजा माना जा रहा है कि सीबीआई इनसे मामले में पूछताछ कर सकती है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त राजनीति बहुत ज़्यादा अलग तरीके की हो रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक साथ खड़े होना और एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हमें खूब अच्छे से याद है कि मुलायम सिंह यादव की और काशीराम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अब से 22 से 25 साल पहले, वो एक तस्वीर थी और दूसरी तरफ ये तस्वीर थी जिसमें सतीश मिश्रा और राम गोपाल यादव खड़े थे। हालांकि अभी मायावती और अखिलेश की कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, लेकिन अब जिस तरीके से मायावती का जन्मदिन होगा और वहां पर अब अखिलेश और मायावती जो एक साथ फूलों के गुलदस्ते में आएंगे, वो तस्वीर ऐतिहासिक होने वाली हैं। और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट बदल रही है और थोड़ा सा इसमें समाजवादी पार्टी जो है वो थोड़ी सी सकपकाती हुई हमें नजर आ रही है, थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी एक हम कह सकते हैं कि एक अजीब सी पसोपेश में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा अहम मायने रखता है, क्योंकि अगर उनके पार्टी के मुखिया कह सकते हैं हम अखिलेश यादव पर अगर इस तरीके से पूछताछ होती है तो उसका एक गलत मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में अगर गलत मैसेज जाता है तो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो खिसक सकता है और थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो सकती है। हालांकि अब हमने अखिलेश की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाई उसमें थोड़ा सा अखिलेश डरे डरे से नजर आ रहे हैं। हालांकि वो डर है या नहीं है हम इस पर पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा हम इस बात को अंदाजे तौर पर कह सकते हैं कि अखिलेश के अंदर थोड़ा सा डर नजर आ रहा है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इस चीज को दर्शा रहा है। बहरहाल जिस तरीके की राजनीति अब देखने को मिल रही है पूरी तरीके से अपने अपने साथ लेकर चल रही है। इस पर गुलाम नबी आज़ाद ने भी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद उन्होंने कहा अपने विरोधी दलों को खत्म करने और कमज़ोर करने के लिए बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी ने बीते 4 से 5 सालों में किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ा है। इस पर गुलाम नबी आज़ाद का साफ तौर पर कहना है। यानी अब पूरी तरीके से कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है और लगातार इस बात को हम देख रहे हैं कि लगातार आवाज़ आना, एक साथ इस तरीके की चीज़ें होना वो दर्शा रहा है कि अब कांग्रेस भी करीब जाने की कोशिश कर रही है बीजेपी समाजवादी पार्टी और इसके बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि गठबंधन की बहुत ज़रूरत है और जाहिर सी बात है। और उन्होंने जो गुलाम नबी आज़ाद ने एक बहुत बड़ी बात कही है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा है कि बैसाखियों पर खड़ी सरकार ने जाते जाते यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पीछे सीबीआई लगा दिया। 4-5 सालों में अखिलेश का भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, ये बात भी गुलाम नबी आज़ाद ने बोली है। यानी साफ तौर पर वो अखिलेश के बचाव में उतर कर आ गए हैं, जो दर्शा रहा है कि अखिलेश के साथ सहानुभूति दिखाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उस गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रही है। बहरहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति दर्शा रही है, उससे तो एक साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ये वक्त आने वाला बिल्कुल भी ठीक नहीं है
और ये दर्शा रहा है कि अब जो है ये वक्त आने वाला बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल वाला रहेगा। अब देखना ये होगा कि पूछताछ सीबीआई करती है अखिलेश यादव से, तो इसमें क्या निकल कर आता है क्या नहीं, और इससे कितना असर पड़ेगा कितना नहीं, राजनीति गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर थोड़ा सा इसमें हम कह सकते हैं कि अगर अखिलेश से पूछताछ होती है तो कहीं मायावती को इस चीज़ का डर ना लगने लगे कि कहीं उनका वोट बैंक भी ना खिसक जाए। बहरहाल राजनीति है और राजनीति में इस तरीके की चीज़ें होना आम बात है, लेकिन अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये हलचल होना और दो गठबंधन का साथ आना और फिर उसके बाद अचानक से सीबीआई मामला उछल जाना, ये दर्शा रहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। और 2019 जाहिर सी बात है 2019 का लोकसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि अगर 2019 में जो भी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी, अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व भी खो सकती है। तो बहरहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।